क्लास 10th के जो भी ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए उसके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर्स की। उसके साथ ही आप लोगों को हम करवाएंगे एग्जाम की प्रिपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज है जो आपको हर चैप्टर की डिटेल प्रिपरेशन करवाएंगे, रिविजन्स करवाएंगे और एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स भी आपको सिखाएंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं आज साइंस के एग्जाम्स के बारे में। जो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 5 मई से, जिसमें से आपका 15 मई जो है वो होने वाला है साइंस एग्जाम्स का। तो ये जो साइंस एग्जाम है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, सिलेबस में क्या क्या डिडक्शन हुआ है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कुछ न्यूज सुना ही होगा कि जो 30% ऑफ द सिलेबस है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं ये भी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। केमिस्ट्री के जो जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी चैप्टर्स है वो मैं अलोंग विद अपर्णा मैम हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और जो बाकी हमारे दूसरे सब्जेक्ट है, नॉट ओनली साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश है, उसके लिए भी हमारे जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों से जुड़ेंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम आ गए हैं आप लोगों को आपके टेंशन को बांटने के लिए। हम भी थोड़ा टेंशन लेंगे, आप भी थोड़ा टेंशन लेंगे, हम भी मजे करेंगे, आप भी मजे कीजिए और हम सब मिलके बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे जिससे कि आपके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाए। तो पहले हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो साइंस का हमारा जो पूरा बुक है उसमें तो जो डिवाइड हुए हैं आपके यूनिट के हिसाब से, तो किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है हम लोग वो देख लेते हैं। देन हम लोग आगे के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंस, उनके नेचर और बिहेवियर से रिलेटेड जो भी पूरा आपका चैप्टर है, ये पूरा जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये आपका रिलेटेड है केमिस्ट्री से। ये आपका है केमिस्ट्री से जिसे मैं और अपर्णा मैम मिलके लेने वाले हैं आप लोगों की क्लासेस। देन है आपका जो यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका है बायोलॉजी का, जिसमें से कि 23 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और केमिस्ट्री से आने वाले कितने 26 मार्क्स के। देन आपका जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है नेचुरल फेनोमेना एंड इफेक्ट ऑफ करंट, वो आपका कितने मार्क्स का होगा 12 एंड 14 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। ये पूरा आपका टोटल हो रहा है 26 मार्क्स के और ये दोनों आपके जो है ये है आपके फिजिक्स के यूनिट। और जो लास्ट वाला जो आपका यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से ओनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इसे हम लोग को नेग्लिजेंट नहीं करना है, हमें इसे भी ध्यान देना है। ये जो है ये यूनिट भी मैं आप लोगों का ले लूंगी अगर होगा, या फिर कोई और फैकल्टी आप लोग की हेल्प जरूर करेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या हम लोग क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो देख लेते हैं। आगे देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स है जिसमें से कि आपकी 16 चैप्टर्स है टोटल, लेकिन ये 16 चैप्टर्स में से क्या क्या डिलीट हो रहा है वो हम लोग एक छोटा सा उसका प्रीव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपका इसमें नहीं आने वाला है आपके एंड टर्म एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। इसमें से ये पूरा चैप्टर आप लोगों का आने वाला टोटल, कोई भी चीज इसमें से माइनस नहीं हुआ है, कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। देन आपका जो सेकेंड चैप्टर है इसमें से भी कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपका जो पार्ट था नीचे मेटलर्जी से रिलेटेड, वो जो पार्ट है आपका वो डिलीट हो गया है, वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। देन आपके है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसका नॉमेनक्लेचर का, नेमिंग करने का कोई भी कंपाउंड को, वो जो आपका पार्ट है वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है आपके नॉमेनक्लेचर से। पूरा नीचे का वो पार्ट डिलीट हो चुका है, उसके आगे के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स और वो सारी चीजें आएंगी। देन है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से भी सारी चीजें आएगी। कुछ चीज शायद है वो हम लोग देख लेंगे जब हम लोग इसके बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हम लोग इसके बारे में देख लेंगे।
जो लाइफ प्रोसेस है ये पूरा आने वाला है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है आपका 7 चैप्टर, ये पूरी तरीके से आपका कैंसिल है, पूरा ही डिलीट कर दिया गया, ये पूरा चैप्टर आपका नहीं आएगा। देन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पूरा आने वाला है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है, इसमें से इवोल्यूशन जो पार्ट है ये आपका डिलीट हो गया है। इसमें सिर्फ बचा है क्या, हेरिडिटी। आपको सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आने वाला है। ह्यूमन आई जो है और कलरफुल वर्ल्ड, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका नहीं आने वाला, ये भी पूरा चैप्टर आपका यहां से डिलीट हो गया है। देन है इलेक्ट्रिसिटी आने वाला है पूरा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी यहां से डिलीट हो गया है, ये भी चैप्टर आपका बिल्कुल ही नहीं आएगा। आपका चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरमेंट आने वाला है। चैप्टर 16 की अगर हम लोग बात कर ले तो ये चैप्टर आपका एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपके इंटरनल असेसमेंट में जरूर आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर्स इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपको प्रोजेक्ट वर्क या फिर कोई राइटअप लिखने के लिए आपको दे, तो ये भी एक तरह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हमने देख लिया है कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके 20 मार्क्स का है, तो हम लोगों को हो सकता है कि 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आए, तो हमें वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि उसमें भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका क्या क्या डिलीट हुआ है, डिडक्शन हुआ है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि जो 30% आपका सिलेबस का है वो कम हो गया है, आपको सिर्फ 70% पढ़ना होगा। लेकिन उसमें भी हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, कोई भी चीज हमसे छूटना नहीं चाहिए, जिसके लिए हम जो है आपकी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी होंगे। देख लेते हैं आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना हो। देन है डिवीजन ऑफ मार्क्स। ये जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चंस आने वाला है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो क्या हम लोग को देखना है वो देख लीजिए। ये आपका जो है पूरा एग्जाम पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए रहेगा वहां पे 14 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। 14 क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन ये 14 क्वेश्चंस में मे बी ऐसा हो सकता है कि जो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, वो आपका है तो क्वेश्चन एक ही, लेकिन उसके अंदर सब क्वेश्चंस और हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए, बी, सी या डी 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये भी आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 14 क्वेश्चंस है, इसके पार्ट्स हो सकते हैं, इसमें और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके होंगे 1 मार्क्स के। और टोटल जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे वो आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, ये 20 मार्क्स इसमें से होगा। ये जो सेक्शन ए है ये 20 मार्क्स का आपका सेक्शन होगा। देन सेकंड देख लेते हैं, सेक्शन बी जो है वो है 10 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। ईच कैरी 3 मार्क्स, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। मींस 10 क्वेश्चंस हो गया कितना, 30 मार्क्स का। क्लियर। देन देख लीजिए 6 जो आपका सेक्शन सी जो है वो 6 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 मार्क्स ईच। मींस 6 क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के। मींस इसका भी टोटल हो जाता है 30 क्वेश्चंस। तो इसका अगर हम लोग एडिशन कर ले तो 80 मार्क का आपका पेपर बन जाएगा। तो ये है आपका मार्क्स का डिवीजन। इस तरह से आपके मार्क्स डिवाइड होंगे और इसकी हम लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखिए हर यूनिट में आपका जो है यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो हर जो यूनिट है उसमें कितने चैप्टर्स आपके होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या टॉपिक है, ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जब आपके सब्जेक्ट के जो फैकल्टीज आप लोग से जुड़ेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे तब वो आपको ब्रीफली बताएंगे। बस जस्ट एक ओवरव्यू के लिए हम लोग एक देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या इस चैप्टर, ये जो पूरा आपका एग्जाम का प्रिपरेशन है हम लोग को कैसे करना होगा, वो बस हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें से है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, आपका फर्स्ट चैप्टर है। जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या होगा, आपको पढ़ना होगा केमिकल इक्वेशन क्या है,
उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स कहाँ कहाँ ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये इम्प्लीमेंट होंगे, ये होगा। देन आप लोगों को पढ़ना होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, देन आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे आपके जो है आपके रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंडर। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। देन आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें से भी कोई डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक, सारे टॉपिक आने वाले जैसा आपका पहले था। तो इस जो आपका टॉप चैप्टर है इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आपको डेफिनेशन पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का इन टर्म्स ऑफ क्या, H प्लस एंड OH माइनस आयंस के टर्म में आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ना है। देन है जनरल प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, जो इनका जनरल प्रॉपर्टी, एसिड का क्या प्रॉपर्टी है, बेस का क्या प्रॉपर्टी है ना, उनका यूज क्या क्या होता है डेली लाइफ में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को। फिर ये जो पीएच है ये हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये भी हम लोग देखेंगे ये चैप्टर में। और आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, और प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ, आपको इन जो 5 चीजों की आपको प्रिपरेशन भी आना चाहिए और यूज भी आना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका यूज तो आप लोग ये छोटा छोटा जानते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, प्लास्टर पेरिस जब कोई घर बनता है उसमें यूज होता है, बेकिंग सोडा खाना वगैरह बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा कपड़ा धोने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आपका है क्या, आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देख लीजिए क्या है, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज एंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन बनता कैसे है और उनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को पढ़नी है। देन है इसमें जो मेटलर्जी का पार्ट था वो आपका पूरा डिलीट हो गया है। देन आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड आपका होमोलोगस सीरीज। जो नॉमेनक्लेचर था वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसमें से। देन आपका फर्दर हम लोग देख लेते हैं और क्या है, आगे देख लीजिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करने के बारे में जो चैप्टर है हमारा, हम लोग को वो क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है वो हम लोग देखेंगे। देन जो अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन टेबल जो स्टार्टिंग में जब आप ये चीज स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो बना था उनके बारे में, वो टेबल कैसे थे, उनमें क्या खामियां थी जिसके वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा, वो देखेंगे। डोमेनियर ट्रेड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेंडलीव पीरियडिक टेबल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो टेबल हम लोग आज यूज करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग आज यूज करते हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो। देन है आपका ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज जब होता है ना रो में अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो जो प्रॉपर्टी वो बढ़ रही है या ऊपर जा तो घट रही है, वो चीज इसमें डिस्कस होगी। देन आपका वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और आपका क्या है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये आपका पूरा आएगा किसमें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका आएगा। देन आपका हम लोग आगे अगर चलेंगे तो आपका क्या है बायोलॉजी के बारे में। ये सारा जितना भी था केमिस्ट्री से रिलेटेड था, जो कि मैं और अपर्णा मैम मिलके लेंगे, और बाकी जो जितना भी है ये आपके दूसरे टीचर्स, आपके फिजिक्स के जो टीचर हैं वो लेंगे आपके क्लासेस। देन आपके बायोलॉजी के जो है वो आपके बायोलॉजी के टीचर्स लेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है उसमें जो एक चैप्टर है उसको या तो मैं ले लूंगी या तो अपर्णा मैम ले लेंगी या कोई भी दूसरे फैकल्टीज ले सकते हैं। बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो भी आपका ये चैप्टर लेगा वो आपको अच्छे से इसके बारे में डिटेल में आपको समझाएगा। हम लोग सिर्फ आपको क्वेश्चंस आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग की प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होगा वो हम लोग को आपको बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मल्टीपल चॉइस में बहुत किसी को डाउट होता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी जो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे। तो देख लेते हैं हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो आपका पहला चैप्टर है, लिविंग बीइंग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, किन में? प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, दोनों के बारे में, जो रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्सक्रिएशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर वो कैसे होता है, वो डिस्कस होगा आपके पहले चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स में, ये यहाँ पे डिस्कस होगा। देन आपका देख लीजिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। उसके बाद आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जब कोई भी जो आपकी मदर होती है वो आपका जब बेबी को रिप्रोड्यूस करती है तो उसे जो उसकी हेल्थ को क्या न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, वो इसमें डिस्कस होगी। और नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस होगा। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, HIV एड्स ना फैले इसके लिए जो आपका सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए, क्या क्या मेथड्स और प्रिकॉशंस होते हैं, वो भी आपके इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और आपका फिर है चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, जो आपका विमेन का जो हेल्थ होता है, जैसे कि वो जब बच्चे को पैदा करने के बाद उसकी वो वीक हो जाती है या उन्हें जो जो केयर की जरूरत होती है, कैसे उन्हें मतलब हम लोग को ट्रीट करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपके 2 चैप्टर्स उसमें कवर हो जाएंगे। देन हम लोग देख लेते हैं क्या है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो था, इवोल्यूशन हट चुका है, आपको सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो ट्रांसफर होता है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, बॉय और आइदर इट विल अ बॉय और गर्ल, ये कैसे आपका होगा, ये आपका हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ये आपका हो गया बायोलॉजी में, आपको ये चीजें पढ़नी है। देन हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है नेचुरल फिनोमिना। ये आपका फिजिक्स का पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल फिनोमिना में क्या होगा, जो लाइट था आपका चैप्टर है ना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में देखिए क्या क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, और अच्छी बात है, आप लोगों के लिए और आसान हो गया। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला देख लेना है और मैग्निफिकेशन देखना है, ठीक है, इसमें बस इतना ही होगा। ये आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपका आएगा क्या, रिफ्रैक्शन का पार्ट। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लॉज ऑफ, हाँ और एक चीज, रिफ्लेक्शन में हो सकता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ये भी होगा, इंट्रोडक्शन ही है वो, छोटा सा जैसा हम लोग पढ़ते थे ना कि इंसिडेंट रे, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो वाला जो चीज था वो उसमें होगा। लॉ इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंसेज, है ना, और इमेज फॉर्मेशन बाय द स्पेरिकल लेंसेज। द लेंस फॉर्मूला, इसमें भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैग्निफिकेशन होगा, पावर ऑफ लेंस, लेंस का क्या पावर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों का इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली यूज, इन सबका एप्लीकेशन, जैसे कि जो लेंस हम लोग यूज करते हैं ना ग्लासेस में, आपके जो चश्मा जिसको दिखाई ठीक से नहीं देता उसमें यूज होता, लेंस हम लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं, इन सबका जो भी यूज होता है इसके बारे में भी हम लोग डेली लाइफ में हमारा क्या क्या यूज होता है वो भी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। देन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को क्या क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में क्या क्या इसका यूजेस है ये भी डिस्कस करेंगे। देन है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका भी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, और लास्ट में है इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर। पी वी आई एंड आर क्या है और उनका इंटर रिलेशन, एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन है उनका, ठीक है।
देन हम लोग ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्या है इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वो था इलेक्ट्रिक करंट था, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें देखेंगे, फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट जो कैरी करता है कंडक्टर उसकी फील्ड के बारे में बात करेंगे। देन करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड और कॉइल जो है वो करंट को जो कैरी करता है उनकी फील्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहां पे। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट जो कैरी करता है जो कंडक्टर उसमें फोर्स क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंड्यूस्ड करंट। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि आपके सुमन सर आप लोगों का क्लास इसमें ले लेंगे। ओके, देन आपका जो लास्ट वाला यूनिट है इसमें से आपके कितने मार्क्स के थे, 5 मार्क्स के शायद क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, है छोटा सा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा तरीके से डिडक्शन हो गया है, और एंड टर्म के एग्जाम में जो लास्ट वाला मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो भी आपका कैंसिल आउट हो गया है। तो सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, आवर इकोसिस्टम पढ़ना है। इकोसिस्टम क्या है ना, आवर एनवायरमेंट में इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमारे एनवायरमेंट में कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप लोगों को तो पता ही है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है ना, ये सारी चीज, सॉइल इरोजन जो हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है ना। देन है आपका क्या, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो है उसमें छेद आ रहे हैं, उसमें वो फट रहा है, वो डिप्लीशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे उसे रोका जाए वो भी देखेंगे। देन है वाटर प्रोडक्शन एंड देयर वाटर वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन। ओके, वेस्ट जो है आपका, गंदगी जो हम लोग करते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान हम सब जानते हैं, उसमें क्या होता है जितनी भी गंदगी है उसे हम साफ कर रहे थे, हम लोग साफ सफाई रखना है ये चीज सीख रहे थे, तो उससे हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्शन, कहाँ से वेस्ट प्रोडक्शन होती है, जैसे फैक्ट्रीज से होती है या कोई भी हमारे घर से भी जो हम लोग कचरा यहाँ वहां फेंक देते हैं उसे कैसे रोका जाए ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो आपका डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ ये जो है ये आपका एंड टर्म एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, एंड टर्म एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक ये जितनी भी चीजें हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में आएगी, लेकिन इसके आगे का जो चीज है ये आपका, ये भी मैं आपको दिखा देती हूं एक बार। ये जो आपका है ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएगा, आपको प्रोजेक्ट या राइटअप तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, उनका सही तरीके से यूज कैसे करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, coal and petroleum conservation, example of people participation for conservation of natural resources, natural resources को कैसे कंजर्व करना है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन लोगों ने कंजर्व किया था, ये कैसे किया जा सकता है, ये सब सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। बिग डैम्स, जो डैम्स बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है, उनके जगह हम लोग कौन सी दूसरी अल्टरनेटिव्स, कोई दूसरी चीज अगर है तो उसे भी हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं वो भी। देन आपका क्या, वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर होता है उसे हम लोग कैसे जमा करके रख के उसको दूसरे कामों में हम लोग लगा सकते हैं, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जितना भी था आपका सिलेबस है आपके एग्जाम्स के, लेकिन हम लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्या करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करते करते हम लोगों को सीखना है। आप लोगों के पास कम से कम 2 महीने का अच्छा सा टाइम है जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प के लिए दिन रात काम कर रही है, डिफरेंट वीडियोस प्रिपेयर हो रहे हैं ताकि आप लोगों की एग्जाम में मदद हो सके। हम लोग आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और सारे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सैंपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सब सारी चीजें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग को जो भी टॉपिक में डाउट होगा आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग आपको जरूर से उसके लिए हेल्प करेंगे।
तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक चीज करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है या वीडियोस हमारी अपडेट होगी वो आप लोग देख सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा।